हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो चीजों के ऊपर। दो चीजें क्या है, एक ही चीज है लेकिन दो तरीके से है। पहला, कि हम किसी धार्मिक स्थल पे या किसी डिवाइन प्लेसेस पे या डिवाइन गुरु से डिवाइन ब्लेसिंग्स को प्राप्त करते हैं। तो वो जो ब्लेसिंग्स हम प्राप्त कर रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर समय पे, पर्टिकुलर प्लेस पे आपको मिल रही हैं इस संसार के अंदर। तो मतलब कि टाइम एंड स्पेस का गेम गेम है सारा। और ज्योतिष है टाइम एंड स्पेस, यानी समय गणना। समय की गणना का जो सबसे सटीक मानक है वो है सटीक मापदंड है वो है प्लैनेटरी मूवमेंट। ठीक है। तो आप देखिए कि जब भी महाकुंभ होगा प्रयागराज में, तो जुपिटर टॉरस में मिलेगा और सूर्य कैप्रिकॉर्न में ही मिलेगा। ठीक है, तभी प्रयागराज में महाकुंभ होगा। ठीक है, यानी जब जब प्रयागराज में महाकुंभ होगा तब तक प्लैनेटरी मूवमेंट इसी प्रकार का होगा। चाहे वो फरवरी में हो, चाहे जनवरी में हो, चाहे मार्च में हो, चाहे आगे किसी डेट में हो जाए, चाहे हमारे कुछ पैरामीटर्स टाइम के बदल जाए इंडिया के, लेकिन प्लैनेटरी अलाइनमेंट वही रहेगा। तो आप जो एक किसी प्लेस पे पहुंचते हैं, यानी कि किसी का आशीर्वाद लेने के लिए या गुरु से मिलते हैं, किसी टेम्पल में जाते हैं, तो वो भी चार्ट के थ्रू देखा जा सकता है। क्योंकि आप एक पर्टिकुलर समय और जगह पे पहुंच रहे हैं, टाइम एंड प्लेस पे पहुंच रहे हैं। वो जो चीज है वो आप उस समय प्राप्त कर रहे हैं, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो बर्थ चार्ट क्या है? व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। जैसे बहुत सारे लोग इस समय, हो सकता है आप में से क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो सकता है आप कोई वीडियो देख रहे हो जो खाने से जुड़ा हो सकता है आप जो वीडियो देख रहे हैं वो धार्मिक स्पिरिचुअल प्लेसेस के बारे में देख रहे हो, तो आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो ना। तो वो भी आपके चार्ट के अंदर कुछ ना कुछ सूक्ष्म दशा प्राण दशा किसी गोचर एक खास प्रकार की हो रहा कुछ चल रही होगी जो आप देख रहे हैं। ठीक है। तो पहली चीज कि हम ये कैसे देखें कि हम हमारे चार्ट के अंदर जो कॉम्बिनेशन है वो किस एनर्जी की तरफ इशारा कर रहा है और हम वहां कब पहुंचेंगे। डिवाइन कॉलिंग मतलब हमें कब बुलाएंगे, वो बिना बुलाए कोई नहीं जाता। ठीक है। और गुरु कब मिलेंगे, ये बहुत बार आप में से पूछते हैं। दूसरा, दूसरे वो लोग होते हैं जो इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना चाहते। वो सीधा जानना चाहते हैं कि मैं किस डीटी के पास जाऊं, किस मंदिर में जाऊं, किस धार्मिक स्थल पे जाऊं, किस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाऊं। वो ये चाहते हैं। तो मैं दोनों के लिए आज वीडियो बना। तो कुछ प्लानिटरी अलाइनमेंट्स होते हैं जिसको हमें समझना होता है। जब हम उसको समझते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति किस दशा और गोचर में वहां जाएगा और उसके चार्ट के अंदर किस प्रकार की ऊर्जा है जिसके दौरान वो वहां पे पहुंचेगा या जो उसको उस तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो आप देख रहे होंगे कि ये आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो पहले हम महाकुंभ से ही स्टार्ट करते हैं। महाकुंभ। ठीक है। महाकुंभ का मतलब, महा जो शब्द है, दोनों चीजों में बताता हूं। वैदिक ज्योतिष में महा ग्रैंड सूर्य से देखा जाता है। ठीक है। तो जो जिसमें भी कुछ महा लग रहा है उसमें सन आएगा। और नाड़ी ज्योतिष में राहु, महा, बड़ा, वास्ट। तो राहु पाइसिस में है, अभी मीन राशि में है। और उसका जो राशि स्वामी है गुरु, वो आप देखिए वृषभ में सूर्य के त्रिकोण में गोचर कर रहा है। तो ये महाकुंभ का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। दूसरा, वो प्रयागराज में लगता है। तो पाइसिस, क्योंकि ये जो संगम है नदियों का वो वहां पे होता है। तो संगम है मीन राशि। आप देखिए समाते हैं ना आप। मोक्ष क्यों है यहाँ पे? दो मछलियां जो है एक दूसरे के पीछे जा रही हैं। ठीक है। दो मछलियां जो हैं एक दूसरे के पीछे जा रही हैं। मीन राशि मुक्ति की राशि, संगम, इसलिए समंदर की राशि है मीन राशि। तो यानी कि आपका कुछ ना कुछ पाइसिस या तो थर्ड हाउस में है, नाइन्थ हाउस में है, या लगन में है। जुपिटर राहु का कुछ संबंध है चार्ट के अंदर, वो भी वाटर साइन में, कर्क और पाइसिस में, या चंद्रमा के त्रिकोण में है। ठीक है। राहु का गोचर पाइसिस में हो रहा है, बृहस्पति के त्रिकोण में या चंद्रमा के त्रिकोण में। कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। ठीक है। दूसरा, मैंने कहा महाकुंभ का जो कॉम्बिनेशन है वैदिक में होगा सन जुपिटर का कनेक्शन, या जुपिटर सन का नवम भाव से या चंद्रमा से नवम भाव में होगा। और जो वैदिक में है वो राहु पाइसिस में है। तो पाइसिस संगम की राशि है, तो वहां कोई ना कोई एक्टिवेशन है। पाइसिस साइन महा है, कितने लोग आ रहे, तो राहु, यानी कि राहु भी आपको करवा सकता है। तो राहु अगर दशम भाव में जुपिटर के साथ है, राहु धनु राशि में है, चंद्रमा के साथ है, तो महाकुंभ का कॉम्बिनेशन होता है।
इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूं कि एक्चुअली में जो ये डिवाइन प्लेसेस की बात हो रही है, ये जो डिवाइन प्लेसेस की बात होती है, ये नाइन्थ हाउस के सब्जेक्ट है। नाइन्थ हाउस यानी कि आपकी जन्म कुंडली का नवम भाव, बृहस्पति जो नवम का कारक है, नाइन्थ लॉर्ड जुपिटर से भी नवम, ठीक है, और चंद्र कुंडली से नवम, तीनों, क्योंकि जुपिटर कारक है। तो जब आप कहीं जाएंगे तो आपकी प्रत्यंतर दशा में, सूक्ष्म दशा में, अंतरदशा में, महादशा में ये एक्टिव होंगे ही होंगे, तभी आप पहुंचेंगे। बृहस्पति एक्टिव होगा, नवम भाव, बृहस्पति से नवम या चंद्रमा से नवम, ये एक्टिव होगा ही होगा, ठीक है, समझ में आया। अब मून ट्रेवल का कारक है, यात्रा का कारक है, तो ट्रेवल भी होगा, यानी कि मून भी एक्टिव होगा शनि से, राहु से, केतु से, गोचर में या दशा के अंदर। अब कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके चार्ट के अंदर है तो आप इस प्लेसेस पे जाएंगे, और किन प्लेस इन प्लेसेस की तरफ आपको जाना चाहिए, ऐसा मैं आपको सजेशन भी देता हूं कि आपके जो एक कार्मिक ब्लॉकेज है या आपको जो एक डिवाइन एक्सपीरियंसेस होने हैं, वो जो आपको डिवाइन कॉलिंग है, आप आपके अंदर क्या है, आप किस प्लेस पे आप जाएं, किस टेम्पल पे आप जाएं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आपने ध्यान से समझना है, ठीक है। यानी कि इस भाव का, यानी नवें भाव का या बृहस्पति का या नाइन्थ लॉर्ड का या जुपिटर से नाइन्थ लॉर्ड का कुछ संबंध उस पर्टिकुलर प्लैनेट से होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं उज्जैन महाकालेश्वर, उज्जैन महाकालेश्वर है ना, तो आप देखिएगा कि उज्जैन महाकालेश्वर का जो कॉम्बिनेशन है वो कुंभ यानी कि सैटर्न और राहु का एनर्जी है, ठीक है, सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन, मार्स राहु रुद्र योग बनाता है, मार्स राहु। तो अगर ये मंगल आपका कुंभ के अंदर बैठा हुआ है और ये नाइन्थ लॉर्ड या जुपिटर के इन्फ्लुएंस में है या उसके साथ बैठा हुआ है, ठीक है, नवम का कुछ कनेक्शन है, मार्स राहु, सैटर्न मार्स राहु का ट्राइन अगर है, ऐसे ट्राइन ऐसे होता है किसी भी प्रकार से आपकी जन्म कुंडली में, कहीं पर भी देख लीजिए कि एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हुए हैं क्या, बैठे हुए हैं क्या, या शनि मंगल का एक्सचेंज है तब राहु का है, मतलब इन तीनों का कोई आपस में संबंध है, तो आप जाएंगे उज्जैन महाकालेश्वर, भगवान रुद्र, मतलब ये जो वहां पे विजिट करते हैं लोग, उज्जैन महाकालेश्वर का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है, आपको वहां जाना चाहिए अगर आपके चार्ट के अंदर ये कॉम्बिनेशन है, ठीक। अब ये एक्टिवेशन होता कैसे है, ये मैं बाद में सिखाऊंगा, पहले कॉम्बिनेशन बता देता हूँ, फिर ये एक्टिवेशन कैसे होगा और किस प्रकार से होगा और किस ट्रांजिट में आप वहां पहुंचेंगे, ये मैं आपको बताऊं। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल राहु और मून का त्रिकोण का संबंध है, या मंगल राहु को मून देख ले, या वैसे भी आपका मंगल राहु का कुछ संबंध है चार्ट के अंदर, खाटू श्याम जी, ठीक है, खाटू श्याम जी का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है, खाटू श्याम का कॉम्बिनेशन है ये, तो आपको खाटू श्याम जाना चाहिए क्योंकि वहां सर है, वो भी कटा हुआ, ठीक है, राहु सर को दिखाता है, और वो एक वॉरियर थे बर्बरीक, दैट इज मार्स। तो जब भी आप वहां जाएंगे एक्टिवेशन मिलेगा, कैसे मिलेगा वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इसके बाद आप में से बहुत सारे लोग वहां जाते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ जाना चाहते हैं, तो आपका कॉम्बिनेशन क्या है। अगर आपके बद्रीनाथ का कॉम्बिनेशन है शनि केतु, या शनि केतु का ट्राइन, या जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति केतु का कुछ त्रिकोण का संबंध हो, तो जब शनि उसका कुछ गोचर करेगा वहां पे उसके त्रिकोण में, तो ये बद्रीनाथ केदारनाथ का कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है, क्योंकि शनि पहाड़ है और केतु चोटी है, शनि बर्फ है, ठीक है, तो आप वहां पे जा रहे हैं, और केतु बर्फ की चोटी भी है, स्पिरिचुअल प्लेसेस को रिप्रेजेंट करता है केतु, और टफ है, तो आपका शनि केतु का ये संबंध मिलेगा जब आप वहां पे बद्रीनाथ की तरफ जाओगे, केदारनाथ बद्रीनाथ की तरफ आप जब जाओगे, ठीक है, समझ में आया। ये एक्टिवेट होगा ही होगा आपकी दशा अंतर और प्रत्यंतर में, शनि का, केतु का, जुपिटर का कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, और जिस दिन वहां पहुंचेंगे उस दिन गोचर में शनि केतु जुपिटर बना हुआ होगा, और मून का गोचर जन्म कुंडली के ऐसे कुछ बना होगा, ऐसे ऐसे चंद्रमा का ऐसे बना होगा, त्रिकोण, सैटर्न मतलब शनि, चंद्रमा, केतु, ये ऐसे एक दूसरे के त्रिकोण में होंगे,
अभी जब शनि कैप्रिकॉन में, शनि जब कुंभ में वक्री हुए थे, तो हम नाड़ी ज्योतिष में उनको सैटर्न शनि को कैप्रिकॉन में ही मानेंगे, तो ऐसे बना हुआ था, ऐसे और ऐसे। तो ये शनि जुपिटर और केतु, यानी शनि गुरु और केतु की एनर्जी बनी हुई थी त्रिकोण की। तो जिनके भी चार्ट में ऐसा इन तीनों का कोई संबंध था, वो केदारनाथ और बद्रीनाथ गए, यानी कि आपका वहां पे कनेक्शन है। ठीक। अब वैष्णो देवी में त्रिपिंडी है ना, आप जानते होंगे 3 पिंडियां हैं, तो केतु 3 को दिखाता है। और सैटर्न है, ठंडा है और पहाड़ों पर है, शनि है, और जुपिटर एक डिवाइन प्लेस है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ शुक्र शुक्र का भी संबंध होगा। तो यानी कि अगर आपका, ऐसे देख लीजिए, जुपिटर लिब्रा का है और सैटर्न कुंभ का है, जुपिटर शनि का, यानी बृहस्पति और शनि का त्रिकोण का संबंध है। अब बृहस्पति की जगह कंजंक्शन में, सिर्फ युति में आप क्या देख सकते हैं कि बृहस्पति और शनि की युति हो, ठीक है, या बृहस्पति, सॉरी, शनि और का नवम से कुछ संबंध हो, तो श्यामला देवी, शिमला, यहां से डिवाइन, ठीक है, श्यामला देवी, वैष्णो देवी, ठीक है, कि ये आपका केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ या जो है, जो अमरनाथ यात्रा में जाते हैं, ठीक है, कैलाश मानसरोवर, उसमें कुछ ना कुछ संबंध होगा नवम से। बृहस्पति को इसलिए ले रहा हूं क्योंकि नवम का कारक है। तो जब यहां से केतु ऐसे गोचर करेगा और शनि यहां से गोचर कर रहा है अभी आपकी जन्म कुंडली में, तो आप देखिए क्या बना। जुपिटर बृहस्पति शुक्र के साइन में है और केतु उसके ऊपर से जा रहा है, ठीक है। तो अगर गोचर में भी शुक्र यहां पे आ गया, तो उस समय पे आप जाएंगे। तो जो आपका, ये क्या बोलते हैं, वैष्णो देवी आप में से बहुत सारे लोग जाते हैं, उनका क्या कॉम्बिनेशन, जैसे एक चार्ट मैं आपको बताता हूँ। ये है जुपिटर टॉरस में, और सैटर्न भी साथ में है, और वीनस के साथ एक्सचेंज में है। तो अभी केतु का गोचर कहां पर है, इसके त्रिकोण में है, और बृहस्पति यहीं से जा रहा है। तो ये इसकी कुंडली में वैष्णो देवी जाने का कॉम्बिनेशन है, इसका कार्मिक ब्लॉकेज वहां पर है, या वहां पे उसका जुड़ा हुआ है, डिवाइन कॉलिंग होगा। ठीक है। प्रयागराज और इलाहाबाद जाने का कॉम्बिनेशन क्या है, मून केतु, आइसिस में कोई प्लैनेट होना, उसका एक्टिवेशन बहुत जरूरी है आपके चार्ट के अंदर। मीन राशि में प्लैनेट बैठे होंगे, जुपिटर मून केतु, ठीक है। जैसे आप कैलाश मानसरोवर भी जाते हैं, तो उसमें शनि और चंद्रमा केतु का त्रिकोण का संबंध, ऐसे ऐसे शनि चंद्रमा और केतु का त्रिकोण का संबंध, शनि चंद्रमा की युति और केतु का ऊपर से गोचर करना, चंद्रमा केतु की युति और शनि का उसके त्रिकोण में गोचर करना, जैसे चंद्रमा केतु की युति हो और शनि का उसके ऊपर से गोचर करना। ऐसे लोग को भगवान शिव से जुड़ना चाहिए, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर का कॉम्बिनेशन है। जब भी एक्टिवेट होगा, तो आप देखिए आपके घर में जल अभिषेक होगा, रुद्राभिषेक होगा, और आप किसी ना किसी ज्योतिर्लिंग में विजिट करेंगे। ठीक। इसके अलावा आप में से बहुत सारे लोग अयोध्या का कॉम्बिनेशन पूछते हैं। अयोध्या का जो कॉम्बिनेशन है वो जुपिटर सन है, बृहस्पति सूर्य, अयोध्या का कॉम्बिनेशन है, ये एक्टिव मिलेगा आपके जन्म कुंडली के अंदर। ये बृहस्पति सूर्य, सूर्य मंगल हो और बृहस्पति का गोचर उसके त्रिकोण में हो, ठीक है, तब बनता है अयोध्या का कॉम्बिनेशन, बृहस्पति सूर्य। अगर आप रामेश्वरम जा रहे हैं या कन्याकुमारी जा रहे हैं, रामेश्वरम पाइसिस और केतु, क्योंकि किनारे पे है, कॉर्नर में है इंडिया के, तो ये एक्टिव मिलेगा मिलेगा। और मीन राशि, मीन राशि रामेश्वरम, ठीक है। सूर्य एरीज का लोग बोलते हैं, बट मैंने ऐसा एक्टिवेशन कभी पाया नहीं, तो मैं पाइसिस को लेता हूँ और केतु को लेता हूँ। यानी पाइसिस के अंदर कोई ना कोई प्लैनेट होना, ठीक है, मून केतु का होना या मून केतु का त्रिकोण का संबंध होना, जुपिटर की दृष्टि होना, 9th हाउस में मून केतु होना, नवम भाव में पाइसिस में बृहस्पति राहु कोई ऐसे प्लैनेट होना, ठीक है, नवम के साथ कुछ ना कुछ संबंध हो, ये रामेश्वरम का कॉम्बिनेशन है, रामेश्वरम जाने का कॉम्बिनेशन। आप में से बहुत सारे लोग वृंदावन का कॉम्बिनेशन पूछते हैं, वीनस मून का कॉम्बिनेशन, वीनस मून की युति, शुक्र चंद्रमा की युति और शुक्र चंद्रमा का त्रिकोण का संबंध है, तो वृंदावन,
वृंदावन जाना चाहिए, वृंदावन जाते हैं ऐसे लोग। ठीक है, हाँ मेरी बात समझे। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य द्वितीय भाव में हो, या सूर्य का द्वितीय भाव से कोई संबंध है, ठीक है, शुक्र और चंद्रमा का कुछ संबंध है, और सूर्य शुक्र का संबंध कुछ नवम से है, या सेकंड लॉर्ड का संबंध नवम से हो और सूर्य की दृष्टि हो, तो मां नैना देवी का कॉम्बिनेशन है। आपको मां नैना देवी जाना चाहिए। ठीक है, तो जब ये एक्टिवेट होगा तो आप जाएंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर मून सप्तम भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, गुरु के साथ बैठा हुआ है, गुरु की दृष्टि में बैठा हुआ है, गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, या गुरु स्वयं सप्तम में बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये माँ तारा का कॉम्बिनेशन होता है, माँ तारा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल राहु का कुछ भी संबंध है, मंगल राहु का त्रिकोण का संबंध है, तो चामुंडा, माँ चामुंडा देवी, माँ बगलामुखी, ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तिरुपति बालाजी बालाजी जाने का कॉम्बिनेशन क्या है कि राहु टॉरस में हो, ठीक है, या जुपिटर टॉरस में हो और राहु उसको देखता हो, या राहु टॉरस में है, राहु वृषभ में है, और बृहस्पति शुक्र के त्रिकोण में बैठा हुआ हो या शुक्र के साथ बैठा हुआ हो, ये कॉम्बिनेशन है तिरुपति बालाजी का जाने का। और जब आप वहां पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसे होगा, क्योंकि ये भी पहाड़ियों पर है, तो पहाड़ी और पीक सैटर्न केतु होते हैं, तो सैटर्न केतु का कुछ ना कुछ संबंध बनेगा। केतु आपके शनि के त्रिकोण में, या शनि आपके जन्म कुंडली के त्रिकोण में गोचर कर रहा होगा। इस तरीके से आपका कुछ ना कुछ बनेगा, जुपिटर सैटर्न केतु का, यानी कुछ ना कुछ बनेगा वहां पे। तो आपका जो डिवाइन कॉलिंग है वो कहाँ पर है, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, बिना कैलकुलेशन के नहीं होगा। बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, हर जगह के कॉम्बिनेशन है। सालासर बालाजी आप जाते हैं तो मंगल राहु या मंगल एक्वेरियस, आप जब वहां जाओगे, ये जो उत्तराखंड में कैंची धाम मंगल केतु होता है, या आपका केतु का राशि स्वामी ऐसे हो, जैसे जेमिनाई में केतु हो, उसका राशि स्वामी मंगल की राशि में बैठा हो। ठीक है, तो बृहस्पति का गोचर जब इसके ऊपर से होगा या इसके ऊपर से होगा तो आप जाएंगे। मंगल और केतु का त्रिकोण का संबंध कुछ ना कुछ जन्म कुंडली के अंदर, मंगल केतु की युति होगी, तो आप पहुंचेंगे कैंची धाम। ठीक है, बृहस्पति। अब ये एक्टिवेशन कब होता है उसके बारे में हम बता दें आपको, कि एक्टिवेशन कब होता है। आप में से बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि अच्छा, मुझे अपने पितरों का कुछ करवाना है, तो क्या ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जो आप पितरों से जुड़े कुछ काम करवाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आपका रामेश्वरम पाइसिस है, मून केतु है, कुछ ना कुछ वहां पर है। इसके अलावा सन एरीज का भी लोग मानते हैं कि सूर्य अगर एरीज का बैठा हो तो भी आपको वहां जाना चाहिए। बट आप देखिएगा जब आप इन प्लेसेस पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ अलाइनमेंट इसी तरीके का बना रहेगा जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब ये एक्टिवेशन कब होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक्टिवेशन आपको जब भी आपकी जन्म कुंडली के बृहस्पति के त्रिकोण में, ठीक है, बृहस्पति के त्रिकोण में केतु का गोचर हो, ऐसे नोटेबल पीरियड होता है, या जन्म कुंडली का केतु जहां पर भी बैठा हुआ है उसके त्रिकोण में बृहस्पति का गोचर हो, तो किसी न किसी स्पिरिचुअल पर्सन, स्पिरिचुअल आदमी से, गुरु से मिलने का योग बन जाता है। ठीक है, डिवाइन एक्सपीरियंसेस होते हैं, हॉली प्लेसेस को आप विजिट करते हैं। अब इसमें अगर शनि जन्म कुंडली का बैठा हो या शनि का राशि लॉर्ड होके बैठा हो, ठीक है, तो आप जाते हैं पहाड़ों की तरफ, पहाड़ों की तरफ जाते हैं आप। आपकी जन्म कुंडली में भी शनि एक्टिव मिलेगा जब आप पहाड़ों की तरफ जाते हैं। आप हिमाचल आते हैं और हिमाचल में आप मान लीजिए माँ तारा के दर्शन करने जाते हैं, तो आपके चार्ट के अंदर कॉम्बिनेशन इस तरीके से बने होंगे। ठीक है, क्योंकि आप पहाड़ों पे आए हैं और चोटी पे जाएंगे तो चोटी केतु होता है, सैटर्न बर्फ, पहाड़, स्नो है, तो कुछ एक्टिवेशन इसी तरीके का होगा। इसमें कई बार बृहस्पति की जगह नाइन्थ लॉर्ड यानी नवम भाव का स्वामी इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका मून केतु ऐसे बैठा हुआ है, तो राहु का गोचर जब पाइसिस में होगा, या पाइसिस में आपका मून बैठा और केतु स्कॉर्पियो में बैठा, तो आपका कहीं ना कहीं
ऐसी जगह पे जाने का कॉम्बिनेशन बनता है जहां दो नदियों का संगम हो रहा हो, और उसमें से एक प्रयागराज भी हो सकता है, महाकुंभ भी हो सकता है। जब आपका सूर्य बैठा हुआ है जन्म कुंडली के अंदर, ठीक है, नाइन्थ लॉर्ड या बृहस्पति के प्रभाव में, तो जब बृहस्पति का गोचर उसके त्रिकोण में होगा तो अयोध्या भगवान श्री राम से जुड़ने का कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक है, एक्टिवेशन होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे बृहस्पति बैठा है एक व्यक्ति का, यहाँ पे टॉरस में मून और केतु बैठा, और यहाँ पे शनि कैप्रिकॉन का बैठा हुआ है। ठीक है, तो होगा क्या जब ये एक्टिवेट होगा, अभी केतु का गोचर यहां से जा रहा है, बृहस्पति का गोचर यहां से जा रहा है, तो ये एक्टिवेट हो गया, जुपिटर केतु मून सैटर्न का ये कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो गया। तो ये व्यक्ति पहाड़ों की तरफ भी जाएगा। मून इज द ट्रैवल, सैटर्न इज द पहाड़, केतु चोटी हो गया। डिवाइन एक्सपीरियंसेस, गुरु से मिलना, डिवाइन एक्सपीरियंसेस इसको होंगे ही होंगे। ठीक है, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इट्स नॉट इजी टू प्रिडिक्ट कि आप किस प्लेस पे जाएंगे। मेरे मेरे से बहुत सारे लोगों ने कैलाश मानसरोवर मैं कब जाऊंगा ये पूछा है, तो उसमें सीधा सा मुझे बृहस्पति शनि का युति का संबंध आता है। ठीक है, या उसके त्रिकोण का संबंध आता है। केतु जब उसके त्रिकोण से जाएगा, ठीक है, या बृहस्पति शनि केतु का कुछ संबंध बनेगा आपकी जन्म कुंडली में, ट्राइन में, और जब नाइन्थ हाउस एक्टिवेट होगा, यानी कि दशा अंतरदशा में लगन कुंडली से नवम या चंद्रमा से नवम बृहस्पति आ जाए, और उसमें भी शनि केतु ये सब प्रत्यंतर में आएंगे, तब आप वहां जाएंगे, तब आपको डिवाइन एक्सपीरियंसेस होंगे। ठीक है, तब आपका जो भी कार्मिक ब्लॉकेज है वो खुलेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ चेंजेस आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे आपका मान लीजिए मंगल और राहु लगन में बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति का गोचर जब उसके त्रिकोण से हो जाए, ठीक है, केतु का राशि स्वामी होकर के हो जाए, केतु का भी उसके त्रिकोण से हो जाए, तो आप हो सकता है ये खाटू श्याम जी चले जाएं, सालासर बालाजी चले जाएं आप। ठीक है, इस तरीके से आपको एक्टिवेशन देखने को मिलेगा। मंगल राहु की युति है, मंगल राहु का, मान लीजिए आपका कुंभ का मंगल है और राहु उसको देखता है, तो शनि जब उसके ऊपर से जाएगा अभी, मान लीजिए, तो ये भी कॉम्बिनेशन है। ये उज्जैन महाकालेश्वर का भी कॉम्बिनेशन है। तो इसलिए जब शनि मंगल की युति कुंभ के अंदर हुई थी, तो उज्जैन महाकालेश्वर में आपको इवेंट देखने को मिला था, गर्भगृह में आग लगना, कुंभ, और भगवान रुद्र से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस परमुटेशंस होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट उसको प्लेसेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हमें प्लेसेस पे ध्यान देना चाहिए कि वो प्लेस है कहाँ पे, और वहां पे क्या एनर्जी है, क्या इवेंट हो रहा है। जैसे माँ कामाख्या के दर्शन के लिए आप जाते हैं, तो शनि और शुक्र की एनर्जी मंगल से प्रभावित हो या त्रिकोण में हो, ऐसे, या आपका भरणी नक्षत्र में कोई शनि बैठा हो, मंगल बैठा हो, और उसको शुक्र देख ले, शनि देख ले, तो आप माँ कामाख्या की तरफ जाते हैं। और जिस दिन आप जाएंगे, कुछ ना कुछ शनि शुक्र का बना हुआ होगा। जैसे अभी शनि और शुक्र की कुंभ के अंदर युति बनी हुई है, तो जिनके चार्ट के अंदर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बना हुआ होगा, और उसमें नाइन्थ लॉर्ड, नाइन्थ हाउस, चंद्रमा से नवम का कुछ ना कुछ दशा अंतरदशा चल रही होगी, तो आप देखिएगा कि वो माँ कामाख्या की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी है। जैसे आपको केतु और शुक्र की युति हो, केतु और शुक्र का त्रिकोण का संबंध हो, तो आपको श्री विद्या की तरफ जाना चाहिए, माँ श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। ये सारी चीजें हैं। तो आप देखिएगा कि जब आप वहां गए होंगे तो ये कॉम्बिनेशन एक्टिव हुए होंगे। बस आपको गोचर देखना आना चाहिए, दशा अंतर्दशा देखना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज्योतिष क्या है, कहाँ कब और कैसे। तो मैंने बहुत बार लोगों को प्रिडिक्ट किया है उनका चार्ट देख के कि आप वैष्णो देवी जा रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग पशुपतिनाथ जाएंगे, तो मैं आपको एक चार्ट बताता हूँ पशुपतिनाथ जाने का कॉम्बिनेशन क्या है। जैसे उनके चार्ट के अंदर क्या था, उनके चार्ट के अंदर कैप्रिकॉन में नाइन्थ हाउस में शनि और केतु है। शनि पहाड़ हो गया, केतु चोटी हो गया। ठीक है, और अभी जो गोचर हो रहा है केतु का, वो शनि और केतु के त्रिकोण में हो रहा है, बृहस्पति लगन में जा रहा है। तो दोनों बृहस्पति और केतु शनि और केतु को नवम में एक्टिवेट कर रहे हैं। तो वो कहां जा रहे हैं, वो जा रहे हैं पशुपतिनाथ। केतु कॉर्नर है, ये भी ध्यान देना है आपको। केतु चोटी है, शनि पहाड़ है। आर्द्रा नक्षत्र में कोई प्लैनेट होगा, वो एक्टिवेट होगा तो आप जाएंगे।
ठीक है। जैसे आप सोमनाथ जाते हैं, मून टॉरस का या वीनस मून का त्रिकोण का संबंध हो, ठीक है, तो आप सोमनाथ जाते हैं। सूर्य चंद्रमा का कोई संबंध हो, सोमनाथ जाते हैं आप, सोमनाथ जाना चाहिए आपको, ठीक है। सूर्य चंद्रमा का कोई संबंध हो और उस पर शुक्र की दृष्टि हो, सूर्य जब एक्टिवेट होगा कर्क राशि में बैठा हो, नवम से कोई संबंध बनाए, तो आप सोमनाथ मंदिर जाते हैं, ठीक है। ज्योतिर्लिंग के अलग अलग कॉम्बिनेशन है, जितने मेरे पास अभी मुझे याद है मैंने आपको बताया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है, आपको ज्वाइन करना है, सीखना है कि कब इवेंट होते हैं, किस दिन आप पहुंचेंगे वहां पे, कैसे पहुंचेंगे, कब आपका डिवाइन कॉलिंग होगा, ये सारी चीजें आप सीखना चाहते हैं तो हमारा 2025 का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रणाम।